Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is previous year questions of lens induction in the vertebrae eye. जो मैंने आपको लास्ट वीडियो यानी पार्ट 5 में मैंने आपको लेंस इंडक्शन इन द वर्टिब्रे आई पढ़ाया था, उसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ CSIR नेट के। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, और साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। सो लेट्स प्रोसीड। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये CSIR नेट 2012 जून में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? द फंक्शनैलिटी ऑफ द PAX6 जीन इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑप्टिक एंड नेजल स्ट्रक्चर में एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग। ठीक है, तो PAX6 जीन के बारे में पूछा हुआ है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लास्ट क्लास में PAX6 के बारे में। पहला ऑप्शन क्या है? PAX6 मेक्स द ऑप्टिक वेसिकल कम्पिटेंट एंड अलाउ लेंस फॉर्मेशन। ठीक है, देखो हमें क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स आर ट्रू। हमें ट्रू ऑप्शन बताना है, यानी इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, सो PAX6 मेक ऑप्टिक वेसिकल कॉम्पिटेंट एंड अलाउ लेंस फॉर्मेशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? PAX6 ऑप्टिक वेसिकल को कॉम्पिटेंट बनाता है या नहीं? PAX6 मैंने आपको बताया था किसको कॉम्पिटेंट बनाता है? हमारे हेड एक्टोडम को। ठीक है, क्योंकि हेड एक्टोडम क्या करता है? PAX6 को रिलीज़ करता है। ठीक है, ऑप्टिक वेसिकल तो क्या है? ऑप्टिक वेसिकल हमारा क्या था? इंड्यूसर था, इंड्यूसर की तरह काम कर रहा था, जो कि कुछ सिग्नल भेज रहा था हेड एक्टोडम को। ठीक है, और हेड एक्टोडम क्या कर रहा था? कॉम्पिटेंस शो कर रहा था, और वो कॉम्पिटेंस किसके थ्रू शो कर रहा था? PAX6 के थ्रू। तो PAX6 किसको कॉम्पिटेंट बनाता है? हेड एक्टोडम को बनाता है, नॉट ऑप्टिक वेसिकल को। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? हेड एक्टोडम आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है द ऑप्टिक वेसिकल कैन इंड्यूस एनी पार्ट ऑफ द हेड एक्टोडम टू फॉर्म द नेजल एंड ऑप्टिक स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ PAX6। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको थोड़ा सही लग सकता है। द ऑप्टिक वेसिकल, क्योंकि जो ऑप्टिक वेसिकल है वो हेड एक्टोडम में ही क्या करता है? स्ट्रक्चर का, नेज़ल या ऑप्टिक स्ट्रक्चर, जो आई का स्ट्रक्चर है, लेंस का स्ट्रक्चर है, उसको फॉर्म करता है। ठीक है, क्यों? किसकी प्रेजेंस से? PAX6। लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग भी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है प्रेजेंस ऑफ PAX6 की वजह से नहीं करता है। देखो ऑप्टिक वेसिकल जो सिग्नल देता है हेड एक्टोडम को, वो PAX6 की वजह से नहीं देता है। वो मैंने आपको बताया था BMP4 और FGF8, ये दो जो सिग्नल है जो ऑप्टिक वेसिकल किसको भेजता है? हेड एक्टोडम को, और हेड एक्टोडम उसके अगेंस्ट में PAX6 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है PAX6 रेंडर्स द हेड एक्टोडम कम्पिटेंट्स रिसीव सिग्नल फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल। सो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि PAX6 जो है हेड एक्टोडम को कॉम्पिटेंट बनाता है। ठीक है, ताकि वो रिसीव कर सके सिग्नल फ्रॉम ऑप्टिक वेसिकल। तो ये बात एकदम ट्रू है, क्योंकि PAX6 ही है जो क्या करता है? एज अ कॉम्पिटेंट फैक्टर होता है, कॉम्पिटेंस फैक्टर हेड एक्टोडम के लिए, और वो रिसीव करता है ऑप्टिक वेसिकल से सिग्नल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अपार्ट फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल द हेड एक्टोडम में ऑल्सो बी इंड्यूस्ड बाई BMP4 एंड FGF8। सो PAX6 इज़ नॉट अ एक्सक्लूसिव फॉर लेंस फॉर्मेशन। नहीं, BMP4 और FGF8 भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है कि PAX6 जो है एक्सक्लूसिव इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। नहीं, PAX6 ही एक्सक्लूसिव इम्पॉर्टेंट होता है लेंस फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि अगर PAX6 रिलीज़ नहीं करेगा हेड एक्टोडम तो लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा हेड एक्टोडम ही तो फाइनली क्या बना रहा है? लेंस का स्ट्रक्चर बना रहा है हमारा हेड एक्टोडम। तो हेड एक्टोडम क्या रिलीज़ करके बनाता है? PAX6 को रिलीज़ करता है। ठीक है, BMP4 और FGF8 तो ऑप्टिक वेसिकल रिलीज़ करती है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सो हमारा ट्रू स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? A एंड D तो हमारा क्या था? रॉन्ग था, और सी हमारा राइट था, बट D हमारा क्या है? रॉन्ग है। B और C, बी रॉन्ग था हमारा, और ओनली C। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली C ऑप्शन, यानी फोर्थ ऑप्शन। सो हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर 4। नेक्स्ट है
ये क्वेश्चन CSIR नेट 2014 जून में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग लेंस फॉर्मेशन इन द जीनोपस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रपोज्ड, ठीक है। तो जीनोपस में ही मैंने आपको लेंस फॉर्मेशन बताया था, ठीक है, फ्रॉग में। सो पहला स्टेटमेंट क्या है, हमें स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज़ करेक्ट, तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। तो हम फिर करेक्ट की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है लेंस इंडक्शन कैन बी अचीव्ड इन द absence ऑफ ऑप्टिक वेसिकल आफ्टर प्राइमिंग ऑफ द हेड एक्टोडम बाय द एंटीरियर न्यूरल प्लेट। कि ये ऑप्शन सही है, लेंस इंडक्शन जो है हम अचीव कर सकते हैं absence ऑफ ऑप्टिक वेसिकल। ये स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि इंडक्शन कौन करा रहा है, इंड्यूसर की तरह काम कौन कर रहा है, मेन ऑप्टिक वेसिकल ही तो इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। और अगर हमने उसकी absence में अचीव करा तो हमारा जो है फॉर्मेशन नहीं होगा, लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो लेंस इंडक्शन कांट बी अचीव, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, कांट बी अचीव इन द absence ऑफ ऑप्टिक वेसिकल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द ऑप्टिक वेसिकल कैन इंड्यूस द प्रिजम्पटिव ट्रंक एक्टोडम टू फॉर्म लेंस। जो ऑप्टिक वेसिकल है हमारी, वो इंड्यूस करती है किसको, ट्रंक एक्टोडम को। मैंने आपको बताया था फिगर के थ्रू कि इस टाइप से कुछ फिगर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि ये हेड एक्टोडम है और ये ट्रंक एक्टोडम है, ठीक है। और मैंने बताया था कि ऑप्टिक वेसिकल सिर्फ किस में वर्क करता है, किसको इंड्यूस करता है, हमारे हेड एक्टोडम को इंड्यूस करता है, ट्रंक में काम नहीं करता है, ठीक है। फिगर के थ्रू मैंने आपको बताया था, उसमें एक्सपेरिमेंट भी थे डिफरेंट। सो ऑप्टिक वेसिकल, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रंक एक्टोडम लिखा हुआ है और ऑप्टिक वेसिकल किसको इंड्यूस करता है, हेड एक्टोडम को इंड्यूस करता है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट है द ओनली हेड एक्टोडम कैन रिस्पॉन्ड टू डायरेक्ट सिग्नल फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल टू फॉर्म लेंस, ठीक है। सो सिर्फ हेड एक्टोडम ही है जो कि रिस्पॉन्ड करता है, जो सिग्नल उसको मिलता है ऑप्टिक वेसिकल से, ताकि लेंस फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि सिर्फ हेड एक्टोडम ही कॉम्पिटेंट होता है और वो कॉम्पिटेंस किसके थ्रू दिखाता है, पैक6 के थ्रू दिखाता है। उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट होता है, सिर्फ हेड एक्टोडम होता है, नॉट टेल एक्टोडम या ट्रंक एक्टोडम, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द एंटीरियर न्यूरल प्लेट प्राइम्स द हेड एक्टोडम वाया BMP4 एंड FG8 प्रायर टू सिग्नल्स फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल, ठीक है। सो ऑप्टिक वेसिकल से जो सिग्नल मैंने आपको बताया था, कौन कौन से सिग्नल रिलीज होते हैं, BMP4 एंड FGF8, ठीक है। सो हेड एक्टोडम जो एंटीरियर न्यूरल प्लेट होती है ना, न्यूरुलेशन स्टेज आता है, न्यूरुलेशन भी स्टेज कब आता है, जब एक्टोडम होता है हमारा, एक्टोडम से ही हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। तो उसी टाइम पे क्या होता है, जो न्यूरल प्लेट होती है वो प्राइम करती है हेड एक्टोडम को, और वो सिग्नल कहाँ से लेती है, ऑप्टिक वेसिकल के ऑप्टिकल वेसिकल से लेती है, और ऑप्टिकल वेसिकल उसे इंड्यूस करने के लिए क्या देते हैं, BMP4 एंड FGF8। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C&D। तो C&D स्टेटमेंट हमारा कौन सा है, ये वाला। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, C&D, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। द ऑप्टिक वेसिकल सिक्रीट 2 पैराक्राइन फैक्टर, मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिक वेसिकल जो है 2 पैराक्राइन फैक्टर रिलीज करती है, BMP4 एंड FGF8, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन CSIR नेट 2014 दिसंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, द लेंस फॉर्मेशन रिक्वायर्स सीक्वेंशियल इवेंट्स वेयर बाय द एंटीरियर न्यूरल प्लेट सिग्नल्स फ्रॉम द एंटीरियर एक्टोडम टू प्रमोट the secretion of PAC6, which renders the anterior ectoderm more receptive to secretion from the optic vesicle. The above can be best explained by which of the following phenomena. So हमसे बोला जा रहा है कि जो लेंस फॉर्मेशन का जो मैंने आपको पूरा बताया था कि ठीक है, कि कैसे प्रमोट होता है, कैसे PAC6 सिक्रेट होता है, ठीक है। तो क्या मेनली वो मैंने किसका आपको एग्जांपल पढ़ाया था, पहले मैंने आपको इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस पढ़ाया था, उसके बाद मैंने उस कॉम्पिटेंस का एग्जांपल में आपको क्या पढ़ाया था, वर्टिब्रे आई का फॉर्मेशन। तो वो किसका एग्जांपल पढ़ाया था मैंने, कॉम्पिटेंस एंड इंडक्शन का एग्जांपल से, ठीक है। तो ये पूरा फिनोमिना हमें क्या बता रहा है, ठीक है, द अबव कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। तो कौन सा बता रहा है, पहला है इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन ओनली, ठीक है, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। एपिथेलियल एंड मेसेनकाइमल इंट्रैक्शन, ये भी नहीं होगा। परमिसिव इंट्रैक्शन नहीं, ये भी नहीं होगा।
ये क्या होगा, इंडक्शन एंड कंपिटेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है हमारा और एक क्या हो रहा है, रिसीवर की तरह काम कर रहा है। जो इंड्यूसर है वही क्या करा रहा है, इंडक्शन करा रहा है, और जो रिसीवर है वो क्या क्या दिखा रहा है, उस इंड्यूसिंग सिग्नल के थ्रू अपना कंपिटेंस दिखा रहा है कि यस मैं एबल हूँ वो काम करने के लिए। तो यहाँ पे एक कंपिटेंस में क्या दिखा रहा है, वो पैक-6 को दिखा रहा है, और कौन दिखा रहा है, हेडेक्टोडम, ठीक है। सो ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4, इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिसेंट में पूछा गया है, CSIR नेट 2022 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ द सेल टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल, ठीक है। तो इसमें से सबसे अच्छा क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि कोई एबिलिटी ऑफ द सेल, जब सेल की एबिलिटी होती है ताकि वो स्पेसिफिक सिग्नल के लिए अपना रिस्पॉन्ड दिखा सके, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंसी कहते हैं, नहीं, इक्विवेलेंस कहते हैं, नहीं, हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंस बोलते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकेशन नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेंस, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करा था जब मैं आपको इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस पढ़ा रही थी। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन भी करा था, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, और ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करना, मेरा लास्ट लेक्चर देखना, देन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, देन मेरे एक्सप्लेनेशन देखना। सो आप लोगों के लिए ये बेनिफिट रहेगा। सो वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला। थैंक यू सो मच गाइज़।